तो यूपीएससी का एक और मैं प्रीवियस ईयर प्रश्न लेकर आया हूं कि आपदा प्रबंधन में पूर्ववर्ती प्रतिक्रियात्मक उपागम हट से हटते हुए भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए अभिनूतन उपायों की विवेचना कीजिए। 250 शब्दों में लिखना है। तो सबसे पहले उत्तर के बाद भूमिका लिखा जाता है और टू द पॉइंट लिखना चाहिए। जैसे क ख ग ऐसे बनाकर पैराग्राफ छोड़ के जितना अच्छा जितना सुंदर लिखावट आपका होगा उतना अच्छा नंबर मिलेगा। और यूपीएससी का नियम है जितना अच्छा नंबर मिलेगा उतना अच्छा रैंक मिलेगा। तो भूमिका भारत प्राकृतिक तथा मानव निर्मित आपदाओं के लिए एक नाजुक कमजोर क्षेत्र है। देश के भू जलवायु परिदृश्य तथा सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के कारण आपदाओं को सक्रियता मिलती है। देश में बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूकंप, भूस्खलन तथा वनों में आग का लगना प्रमुख आपदाएं हैं, जिसने कई बार भारी जान माल की क्षति से समाज तथा अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है। राष्ट्रीय स्तर पर आपदाओं के संदर्भ में लोगों के विचार में परिवर्तन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के पारित होने के बाद देखा जाने लगा है। इस अधिनियम ने प्राकृतिक तथा मानव द्वारा निर्मित आपदाओं के अतिरिक्त दुर्घटनाओं एवं लापरवाही के कारण हुई जान माल की क्षति को भी आपदाओं की श्रेणी में रखा है। भारत में आपदाओं से निपटने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय। चक्रवाती चेतावनी प्रणाली। चक्रवाती तूफानों से सचेत करने के लिए बंदरगाहों पर स्थायी तरीकों से चेतावनी के तौर पर कुछ चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं, जिसमें समुद्र में जहाज़ों से शीघ्र संपर्क किया जाता है। भारत ने व्यापक संकेत प्रणाली का विकास किया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना एनडीए में अंतर्गत नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट एनसीआरएमपी का विकास किया गया है, जो वेब आधारित डायनामिक कंपोजिट रिस्क एटलस के रूप में चक्रवात चेतावनी प्रणाली का एक अंग बन गया है। जीरो कैजुअलिटी पॉलिसी। भारत सरकार ने चक्रवाती तूफानों में जन हानि को रोकने के लिए जीरो कैजुअलिटी पॉलिसी निर्धारित की है। भारतीय मौसम विभाग विज्ञान आईएमडी की प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली की सटीकता के कारण इस नीति को सफल बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने भी भारत की इस नीति की प्रशंसा की है। यहाँ पर कुछ लोग पूछेंगे कि आप इतने तेजी से क्यों पढ़ते रहे। मैं जितने भी लोग देखने वाले हैं उनसे इतने ही कहेंगे कि अगर जीके जीएस मजबूत करना है, आप इसको बार बार पढ़ने से नहीं, जितना इसको आप सुनेंगे ना उतना ही जल्दी मजबूत हो जाता है, क्योंकि शब्द कैप्चर कर लेता है हमारा दिमाग की एक अलग खूबी है। ये पढ़ने से ज़्यादा सुनने पर विश्वास करता है, क्योंकि आप लोग देखते हैं मोस्टली लोग गाना इसीलिए सुनते हैं, वो गाना जैसे सुनते हैं वैसा बिहेव करने लगते हैं। तो इसी तरह अगर आप जीके जीएस मजबूत करना चाहते हैं तो इसे सुनने का प्रयत्न करें, सुनने से जो कि बहुत जल्दी याद हो जाता है। भारत की जीरो कैजुअलिटी पॉलिसी को सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 के अंतर्गत तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य लोगों के जीवन को बचाने की प्राथमिकता है। सेंडाई फ्रेमवर्क। आपदा जोखिम को घटाने के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क में तय किए गए लक्ष्यों को प्राथमिकताओं के साथ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना एनडीएमपी में तालमेल स्थापित किया गया है। सेंडाई फ्रेमवर्क ने वर्ष 2015 के बाद आपदा जोखिम को नियंत्रित करने के विकास संबंधी एजेंडे पर कार्य करने को प्रमुखता दी गई है। सेंडाई फ्रेमवर्क में 4 प्राथमिकताओं को आपदा जोखिम में कमी के फ्रेमवर्क में शामिल किया गया है। यह 5 कार्य क्षेत्रों में कार्य संपादित करेगा। यह कार्य क्षेत्र है: जोखिम को समझना, आपदा जोखिम न्यूनीकरण में सहयोग, डीआरआर में सहयोग तथा क्षमता विकास। राष्ट्रीय आपदा रिस्पॉन्स फोर्स एनडीआरएफ को सेंडाई फ्रेमवर्क की सभी प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है। आपदा रोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन सीडीआरआई। भारत ने आपदा रोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन सीडीआरआई का प्रस्ताव दिया है। यह एक ऐसे निकाय के रूप में कार्य करेगा जो इस क्षेत्र में संबंधित अंतर्राष्ट्रीय अनुभव एवं संसाधनों के उपयोग के माध्यम से निर्माण क्षेत्र में परिवहन, ऊर्जा, दूरसंचार एवं जल संबंधी बुनियादी सुविधाओं के निर्माण को प्रोत्साहित करेगा, जिससे प्राकृतिक आपदाओं को रोका जा सके। प्रतिबद्ध संस्थानों की स्थापना। भारत सरकार ने आपदाओं के दौरान तेजी से कार्रवाई के लिए कई संस्थानों की स्थापना की है। नेशनल फायर सर्विस कॉलेज एनएफएससी तथा नेशनल डिसास्टर रिस्पॉन्स फोर्स एनडीआरएफ का गठन किया गया है, जिसके माध्यम से जागरूकता को बढ़ाने के साथ आपदा की स्थिति को तेजी से नियंत्रण लाने की प्रतिक्रिया अपनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रौद्योगिकी प्रयास। भारतीय तटरक्षक बल ने चक्रवात, अम्फान तथा निसर्ग के दौरान कई महत्वपूर्ण तकनीकी प्रवृत्तियों का प्रयोग कर समुद्र में मछुआरों को बचाने के लिए आपदा से पूर्व सक्रिय प्रतिक्रियाओं के साथ जीवन को बचाने का प्रक्रिया में सफलता प्राप्त की है। भारतीय तटरक्षक बल के रिमोट अभियान केंद्र आरओसीक तथा रिमोट ऑपरेटिंग सिस्टम आरओएस के स्थानीय भाषाओं में बीएचएफ से संदेश भेजकर मछुआरों को अपने नावों के साथ तटीय क्षेत्रों में पहुंचने का निर्देश दिया।
नेवटेक्स चेतावनी तथा ISN समुद्र में चक्रवाती तूफानों के आने से पूर्व मेरी टाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर से के माध्यम से मछुआरों को गहरे सागरीय क्षेत्रों से वापस आने को कहा जाता है। इसकी सहायता से चक्रवात में फंसे लोगों के बचाव तथा राहत की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जाता है। निष्कर्ष: भारत में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में बृहद स्तरीय नीति निर्देशों की आवश्यकताएं हैं जो सभी क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन की तैयारी और कार्यान्वयन एवं विकास को सूचित तथा निर्देशित कर सके। आपदा प्रबंधन व्यवहारों को विकास के साथ एकीकृत करने और आपदाओं की रोकथाम तथा शमन हेतु विशिष्ट विकास योजनाओं के लिए संचालन तथा दिशा निर्देशों की रचना की जानी है। भारत को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सर्वोत्तम वैश्विक प्रक्रियाओं के आधार पर अपनी आधारभूत संरचना को मजबूत तथा प्रभावी बनाने पर ध्यान देना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपदा जोखिम न्यूनतम करने के लिए लोगों को शिक्षित एवं जागरूक करना आवश्यक है, जो कि योजना विकेंद्रीकरण, कार्यान्वयन, निरीक्षण एवं नियंत्रण के द्वारा किया जा सकता है। इतना अगर तेज़ी से पढ़ रहे हैं तब भी 6 मिनट का समय ले रहा है। आप लोग समझ सकते हैं कि UPSC का एग्ज़ाम कितना हार्ड है और इसके एक एक प्रश्न को लिखना कितना संघर्ष पर है। यानी कि इतना तेज़ी से पढ़ने पर भी ये 6 मिनट ले लिया। अगर आप लोग ऐसे ही UPSC के प्रीवियस ईयर प्रश्न देखना, सुनना और पढ़ना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो पहुँचे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास UPSC के प्रीवियस ईयर प्रश्न ही नहीं पहुँच पाता। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।